जय हिंद सभी को। दोस्तों, एग्ज़ाम का आखिरी महीना है और ये महीना बहुत कठिन हो सकता है आपके लिए और होता ही है। काफ़ी स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। सिलेक्शन कैसे होगा, इतनी मेहनत करी है साल भर से, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? बहुत सारी चीज़ दिमाग में आएगी। तो कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं गुज़रा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और क्या आप लास्ट स्ट्रैटेजी रख सकते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट और कुछ चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। जैसे कि जैसे कि जीके जीएस में आप जितना हो सकता है शॉर्ट्स नोट बनाएं, जितना स्टैटिक जीके जितना हो सकता है कंप्रेस करके एक चीज़ में लिख लें और इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। एमपी जीके के लिए आप मैप अपना खाली मैप पर अच्छे से उसको एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भरें, जो भी आपकी काम की चीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि एमपी जीके इस बार अच्छी खासी आएगी। मतलब अच्छी खासी कि पहले एक दो नंबर की आई है मेरे टाइम पर, और अब मुझे लगता है कि एमपी जीके अच्छी खासी आएगी। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे से एमपी जीके कवर करें। रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यूज लगाएं। जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ें, एमपीजी के अगर पढ़ रहे हैं तो उसके एमसीक्यूज लगाएं। एमपीजी के लिए एक बुक है प्रीवियस ईयर की, पुड़ेकर की है शायद। उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी एमपी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आप वो एमसीक्यूज लगा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो आपको रीजनिंग में रेगुलर बेसिस पर ही प्रैक्टिस करनी है। रोज कुछ नया सीखने पर ध्यान दें, अच्छा सीखने पर ध्यान दें, जो नए चैप्टर, क्योंकि 35 समथिंग चैप्टर हैं रीजनिंग में, आप सभी करें। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ 20 या फिर 25 चैप्टर कर लें जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल एमपी में नए रीजनिंग के चैप्टर जुड़ते ही जुड़ते हैं। और साइंस साइंस आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कुछ खान सर से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग टीचर से आप साइंस पढ़ रहे होंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस रेगुलर रखें। साइंस के लिए भी एमपी में जो भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसकी एक बुक बनी है चैप्टर वाइज, उसमें साइंस के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आज तक आए हुए हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और साइंस में जिन्होंने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी या फिर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक स्पीडी बुक है साइंस की, तो उसमें बीच में साइंस का पार्ट दिया है, उसको फिर अच्छे से कर लें, आप कवर कर लें, वो बहुत काम आएगा। उसमें से मैं लिख कर देता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। स्पीडी की बुक है साइंस की, तो देख लेना। अब बारी है मैथ की। तो मैथ आपको पता ही है, मैथ और रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है। तो मैथ की प्रैक्टिस मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि मैथ के हर चैप्टर के 300 प्लस क्वेश्चन, 500 400 जितने भी हो सकते हैं आप मैथ के क्वेश्चन करें। और मैथ में आप तब तक अगले चैप्टर तक ना जाएं जब तक आपको ना लगे कि ये चैप्टर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, कि हाँ अब ये मुझसे बन ही जाएगा, उसका कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, तो आगे ना बढ़े, पूरा अच्छे से उस चीज़ को कवर करें, फिर अगले चैप्टर पर जाएं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस चैप्टर छोड़ने का। और मैथ आप कर लेंगे, रीजनिंग आप कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग अब जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, वो तो फिर हो ही जाता है। और करंट अफेयर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एमपीजी का भी साथ में करंट अफेयर लेके चलें, क्योंकि एक एक दो दो क्लास आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे पढ़े हैं करंट अफेयर एमपीजी की भी अब पढ़ाने लगे, पहले नहीं आते थे एमपीजी के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। आपको फील होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं। वो प्रेशर एकदम आता है ना, तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो वहाँ जाकर थोड़ा डगमगा ही जाते हैं। मैं भी फिजिकल बहुत अच्छा करता था अपने अपने होम ग्राउंड में, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था तो बहुत पहली बार में बहुत घबराहट हुई थी। तो आप उस चीज़ का अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं, बार रोज डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाएं। और जितना टाइम आपने मॉक टेस्ट में दिया है उतना ही टाइम आप उस चीज़ को एनालाइज में दें, क्योंकि एनालाइज बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट का एनालाइज करें, क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वो आपके काम आएंगे आएंगे। मॉक मॉक टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बनाए जाते हैं। टेक्स्ट बुक का लगाएं तो बेस्ट रहेगा। तो आपको आगे भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि यार ये मैंने कहीं ना कहीं तो किया हुआ है। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट के नए टॉपिक पर ध्यान ना दें कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। पूरा अब इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सको, तो आपने जो कुछ पुराना पढ़ा है उस चीज़ पर रिवीजन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। हर चीज़ का शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं। और देखो, नया पढ़ने का तो ऐसा है, जब आपका एग्जाम होगा तब आप देखेंगे कि जब शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं तब आपको पहले 2-5 दिन में पता चल जाएगा कि क्या नया आ रहा है। और हर हफ्ते बदलता रहता है नया क्या आ रहा है, तो आप उस चीज़ को पकड़ लें कि अब ये मुझे पढ़ना है, जो भी आ रहा है नया, तब आप पढ़ लें, वो आपको इफेक्टिव रहेगा। जब एग्जाम होंगे तब आपको एनालाइज करना है। बाकी अब अभी जो आपने पढ़ रखा है वो रिवीजन अच्छे से करें। और बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप नींद बहुत अच्छे से लें अपनी। हो सके तो 8 घंटे से ज़्यादा ही नींद लें, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस होकर अपनी क्षमता को खो देंगे। जो आपकी पढ़ने की क्षमता है, आप स्ट्रेस लेंगे कि लोड लेंगे तो आप अपनी क्षमता ही खो देंगे जो आपने मेहनत करी है साल भर से। तो अपनी नींद बढ़िया से लें, बढ़िया रिलैक्स रहें। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है,
हो जाएगा, अगर आपने मेहनत करी है तो हो जाएगा, उस चीज़ का इतना लोड ना लें। और बाकी आप अपना रूटीन कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ पर वीडियो बना दूँ, और आप शेयर कर दें, किसी की हेल्प हो जाए अगर इस वीडियो से तो। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।